प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएँ 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबू के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, वाक्य 29 से 37 तक। यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी के जीवन में ऐसे समय आते हैं, ऐसे मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं जब हमें लगता है कि हम अटक गए हैं। चाहे वो पारिवारिक बातें लेकर,
चाहे वो अन्य प्रकार की बातें लेकर लगता है कि हम अटक गए हैं, बिजनेस में, कामकाज में, रिश्तों में, करियर में, पढ़ाई में, अन्य कई बातों में भी ऐसा लगता है कि हम अटक गए हैं, वी आर स्टक। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में पढ़ते हैं, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। तो वचन कहता है कि ऐसे मौकों पर हम पर्वत पर चढ़ें, पहाड़ पर चढ़ें। आज के दोनों पाठों में हमें पढ़ने को मिलता है पहाड़ के बारे में, और एक पहाड़ या पर्वत पर प्रभु क्या करते हैं इसके बारे में बताया गया है। हमें बाइबल में पहाड़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ चले जाते हैं उसकी बलि चढ़ाने के लिए। हम देखते हैं कि मूसा सीनाई पर्वत पर प्रार्थना में 40 दिन और 40 रात बिताते हैं। हम देखते हैं कि राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में कि नबी एलिया कारमेल पहाड़ पर चढ़ते हैं और इस्राएल पर वृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 3 में उसके वाक्य 13 में, प्रभु यीशु एक पहाड़ पर चढ़े और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुलाए। और आज के सुसमाचार में भी हमने सुना ये पहाड़ पर चढ़ो, प्रभु कहते हैं पहाड़ पर चढ़ो। हग्गाई के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में विफलता है, इसीलिए तुम पहाड़ी पर चढ़ो और लकड़ी बटोर लो। ये पहाड़ पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ने का क्या तात्पर्य है? अपनी परिस्थितियों से बाहर आना। जब जीवन में इस प्रकार आप अटक जाते हैं, अपनी परिस्थिति से बाहर आओ, अपने प्रतिदिन के रूटीन से बाहर आओ, अपने प्रसंग से बाहर आओ। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है अपने कामकाज से थोड़ा हट जाना। इतना ही नहीं, पहाड़ पर चढ़ना, ऊंचाई की ओर चढ़ना। जिस निचले स्तर पर हम लोग अटक गए हैं उस स्तर से ऊपर उठना। तो पहाड़ पर चढ़ने का मतलब ऊपर उठना। पहाड़ को प्रभु के निवास का स्थान माना जाता है, यानी ऊंचाई की ओर जाना, प्रभु के सानिध्य की ओर जाना, इसमें हमारी भलाई है। आज के पहले पाठ में आपने सुना इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 से उसके वाक्य 6 से 10 तक, बहुत सुंदर है। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। आगे लिखा हुआ है, वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। कहां पर? पर्वत पर। वचन कहता है कि इस पर्वत पर परमेश्वर प्रभु महान कार्य करने जा रहे हैं। भोज की तैयारी करेगा, उनके कलंक को मिटा देगा, उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा, उनके कफन को हटा देगा, उनको नया जीवन प्रदान करेगा। कहां पर? पहाड़ पर। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, बहुत सुंदर है, मत्ती अध्याय 15 से, कि यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। और भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे, बहुत से रोगी, और यीशु उन्हें चंगा करते थे और लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे। इतना ही नहीं, उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध प्रभु यीशु स्वयं करते हैं। हजारों लोगों को खिलाते हैं। कहां पर? पहाड़ी के पास। ये पहाड़ी का अर्थ क्या है? पहाड़ी का मतलब क्या है? आप पढ़ेंगे स्तोत्र 121 में उसके वाक्य 1 में स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी?
जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। ये पर्वत क्या है? प्रभु का सानिध्य। प्रभु का सानिध्य। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, प्रभु के सानिध्य की ओर उठाता हूं, जहां से मुझे सहायता मिलेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में परेशानियां, विपत्तियां, विफलताएं, अशांति आ जाती है तो हमें अन्यत्र नहीं जाना है, हमें अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर उठानी है। हमें पर्वत पर चढ़ना है, प्रभु के सानिध्य की ओर जाना है। मैं लोगों को बताता हूं, प्रभु के सानिध्य में आपकी समस्याओं का समाधान है। आम जनता को समझाना बहुत कठिन होता है। विश्वासियों में भी बहुत सारे लोग इंसानों के पीछे दौड़ते रहते हैं, कार्यक्रमों के पीछे दौड़ते रहते हैं, रिट्रीट सेंटर के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन मैं उनको एक बात बताने का प्रयास करता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के सानिध्य में है। इसायाह अध्याय 25 प्रभु कहते हैं, इस पर्वत पर प्रभु के सानिध्य में कलंक को दूर कर देगा, कफन को हटाएगा, आंसू को पोंछेगा। हमारे समस्याओं का समाधान प्रभु के सानिध्य में है। इस सच्चाई को हमें जानना है। इसलिए हमें प्रतिदिन के रूटीन से बाहर निकलकर प्रभु के सानिध्य की ओर जाने की जरूरत है। इस सत्य को हमें जानना अनिवार्य है। जिस तरह इसायाह अध्याय 2 वाक्य 3 में बताया गया है कि हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, वहां पर क्या होगा? प्रभु हमें अपना मार्ग दिखाएगा और हम उनके पथ पर चलने लगेंगे। हमारी समस्याओं का कारण इसायाह अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 है। वहां क्या प्रभु कहते हैं? तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही बात फिसल गई है, यही गड़बड़ी आ गई है। इसलिए वचन कहता है, हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपना मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलना सीखें। हम सभी को अपने जीवन से हटना है, बाहर आना है। कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, अभी कोरोना का समय है, मैं उनकी मदद कर नहीं पाता हूं, वरना मैं उनसे कहता हूं, आप आइए, महीना भर प्रभु के सामने बैठिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अपने प्रतिदिन के जीवन से बाहर निकलना है। इस मौके पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हर वर्ष कम से कम एक सप्ताह एक साधना के लिए समय निकालना है। हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में, कैरियर के जीवन में, काम के जीवन में, इस प्रकार का जो अटकी हुई परिस्थिति है, इससे बाहर आने के लिए यह अनिवार्य है। मैंने देखा हजारों लाखों भाई बहन सप्ताह भर की साधना के बाद ताजगी के साथ अपने घर जाते हैं और फिर एक बार अपनी जिंदगी को जारी रखते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, दे आर स्टक। बाहर आना है, समय निकालना है। हर वर्ष मैं अपने लिए कम से कम 15 से 20 दिन निकालता हूं, कहीं चला जाता हूं, आश्रम का कोई काम नहीं करता हूं, अपने में लीन, प्रभु में लीन, प्रार्थना, अध्ययन, मनन, चिंतन, बस। तो आप कहेंगे मैं पारिवारिक हूं, कैसे कर सकता हूं? कर सकते हैं, कर रहे हैं। बहुत सारे पारिवारिक लोग हमारे आश्रम में आया करते थे। समय निकालना होता है, तब आप ज़्यादा दिन खुशी के साथ, अच्छाई से, कुशलतापूर्वक अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें जीवन का रहस्य समझाइए। तू अपने जीवन में पहाड़ पर चढ़ने के लिए समय निकाला। मूसा ने अपने जीवन में पहाड़ पर चढ़ने के लिए समय निकाला। हमें भी परिस्थितियां बिगड़ने पर पहाड़ की ओर दौड़ने के लिए कृपा दीजिए। तेरे सानिध्य में आने की कृपा दीजिए, क्योंकि तेरे सानिध्य में ही हमारी समस्याओं का समाधान है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एक गहरा ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु,
तेरे इन वचनों को सुनने वाले तेरे भक्तों पर दया कर। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से वे बचे रहें, हर प्रकार के शैतान के प्रपंच से वे बचे रहें, जीवन का मार्ग खुल जाए प्रभु यीशु, हर प्रकार की बाधाएं मिट जाएं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।